नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ शनि की वक्री चाल पर। चर्चा है सिंह राशि वालों के लिए। आपके जन्म की राशि सिंह है, कहने के नाम से सिंह राशि है, तो आप इस वीडियो को देख करके शनि की वक्री चाल के बारे में, उसके परिणामों के बारे में समझ सकते हैं। 13 जुलाई सुबह 9:35 लेकर 28 नवंबर सुबह 9:20 तक शनि वक्री अवस्था में गतिमान रहेंगे और शनि की वक्री चाल 138 दिन के आसपास रहती है। 138 दिन 140 दिन के आसपास शनिदेव वक्री अवस्था में रहते हैं और शनि कर्म फलदाता कहे जाते हैं। जब वक्री अवस्था में होते हैं तो इनके परिणामों में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। किस तरह के परिणामों का परिवर्तन होगा, इस वीडियो में समझाऊंगी मैं आपको। शनि मंगल के प्रभाव में है, यानी मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, 8वीं दृष्टि। तो मंगल और शनि जब भी कनेक्टेड होते हैं तो पूरे विश्व स्तर पर बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना बन जाती है। मंगल शनि जब भी कनेक्टेड होते हैं, आप ये कहीं भी देख सकते हैं कि जब भी मंगल और शनि कनेक्टेड हुए हैं, चाहे वो शास्त्रों के अनुसार हो, चाहे वो किसी अनुसार भी माने, चाहे वो समसप्तक हो, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे युति में हो, चाहे खड़ाष्टक बन के गोचर कर रहे हो, जब भी मंगल शनि कनेक्टेड होते हैं तो ब्रह्मांड में इस स्तर पर बहुत दुर्घटनाएं हो जाती है। और जन्म कुंडली में भी जब कभी मंगल और शनि कनेक्टेड किसी भी कुंडली में होते हैं तो उसका जीवन अशांति से भर जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली में मंगल और शनि कनेक्टेड हो और उसके जीवन में शांति हो। मंगल शनि का कनेक्शन आपको इंजीनियर बना देता है, आपको टेक्निकल बना सकता है, लेकिन अशांति भी बहुत देता है। मंगल अग्नि तत्व राशि में रहना, सिंह राशि में रहना, केतु के साथ में युति में रहना, और इनसे जो ये 7 जून से 28 जून तक का जो समय होगा, दुर्घटनाओं का समय है। अभी वायुयान दुर्घटनाएं हुई, अन्य दुर्घटनाएं हुई, अभी दुर्घटनाएं होते होते बची विमानों की। इजराइल और ईरान के बीच में तनाव और युद्ध की स्थितियां बनी हुई है। तो इस तरीके के युद्ध में जो प्रक्षेपण हुआ, आग्नेयास्त्रों का हुआ, तो ये सब मंगल के अति बलि होने से होता है। और जब शनि से कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये विध्वंसक रूप धारण कर लेते हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो भी ब्रह्मांड में विश्व स्तर पर और खास तौर पर विश्व के पश्चिमी देशों में भीषण दुर्घटनाएं की संभावना हो जाती है। भूकंप आदि की संभावना रहती है, चक्रवाती तूफानों की संभावना रहती है, और खास तौर से अमेरिका जैसे देशों में विद्रोह की संभावना रहती है। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके जीवन में खतरा रहता है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन में खतरा रहता है। जो सुरक्षा से जुड़े हुए उच्च अधिकारी है, सुरक्षा विभागों से उच्च पद पर आसीन है, उनके जीवन को भी कहीं ना कहीं खतरा रहता है। और ये स्थितियां भी 28 नवंबर तक रहने वाली है। शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये तो एक सामान्य रूप से सबके लिए प्रभाव हो गया, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा करनी है सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि के जातक हैं, कहने के नाम से जन्म राशि के या सिंह लग्न है आपका, तो शनि के वक्री प्रभाव को इसी वीडियो में आप समझेंगे। अष्टम भाव में शनि का गोचर और मंगल की दृष्टि में मंगल बैठे हुए मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं और केतु के साथ में युति है और मंगल पर दृष्टि डालेंगे। स्थिति ये बनेगी कि स्वास्थ्य में अगर स्वास्थ्य की चर्चा करें तो आपको उदर विकार, गैस्ट्रिक संभावनाएं, दिल में घबराहट जैसी संभावनाएं आपके साथ में हो सकती है। आपके पारिवारिक स्थिति की चर्चा करें, बैंक बैलेंस की चर्चा करें, तो पारिवारिक स्थिति में भी रोग व्याधियों से परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अनाप शनाप खर्चे हो जाए और बैंक बैलेंस की स्थिति खराब हो जाए। और अगर आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और भाई बहनों की बात करें, उनसे संबंध ठीक रहेंगे, रिश्तेदारों से संबंध ठीक रहेंगे। आप प्रयास और प्रयत्न काफी अच्छे कर सकते हैं और काफी हद तक आप सफलताएं भी प्राप्त कर सकते हैं।
सफलताओं में कमी नहीं रहेगी, आपकी कमाई में भी कमी नहीं दिख रही है, यानी कि आपकी इनकम होती रहेगी। भले ही आप बैंक बैलेंस न कर पाए, लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे और अनावश्यक खर्चों की वजह से भी आप बैंक बैलेंस शायद नहीं कर पाए। शनि वक्री अवस्था में है। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए आपके सपने शनि वक्री पूरे होने में बाधाएं पैदा कर सकते हैं, यानी कि भूमि वाहन मकान से जुड़ी हुई जो चीजें थी उन और जिनको आप पूरा करना चाह रहे थे उसमें बाधाएं शनि की वजह से आ सकती है। आपके चलते हुए काम रुक सकते हैं, आपकी सोशल वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो सकती है, आपकी लोकप्रियता में भी थोड़ी कमी आ सकती है, अंतर्द्वंद भी आपके मन में मानसिक अशांति आपके साथ में हो सकती है। तो वही संतानों के लिए ये शनि ठीक है, संतान की तरक्की के लिए ये शनि ठीक है, लेकिन संतानों की तरक्की हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए ठीक है, प्रेम संबंधों में भी अच्छा है। प्रेम संबंध चाहे किसी भी तरीके का हो, केवल मैं यहाँ लव मेट की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, बंधु हैं, उनके बीच में एक प्रेम होता है तो उस प्रेम में कोई कमी नहीं रहेगी, यानी कि यहाँ कोई बिगाड़ नहीं होगा। आप के ऊपर ऋण का दबाव बढ़ सकता है और हो सकता है कि आपको ऋण लेना भी पड़े और ऋण अदा भी करना पड़े। दोनों तरह की स्थितियां शनि आपके साथ में बनाएंगे। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य में कमी महसूस करेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी महसूस करेंगे और हो सकता है कि पैसा भी इसके लिए खर्चा करना पड़ सके। वही अगर आप रिसर्चर हैं, फाइनेंशियल रिसर्चर हैं, डिवाइन रिसर्चर हैं, तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व से एस्ट्रोलॉजर है, तो किसी भी तरह की रिसर्च के फील्ड में है, खोज के फील्ड में है, शोध के फील्ड में है, तो ये शनि आपको नए नए विचार दे करके आपको रहस्य के पर्दे खोलते हुए दिखाई देगा। जो चीजें आप जनरल समाज में नहीं समझ पा रहे थे, जो दिमाग में आपके आइडियाज नहीं आ पा रहे थे, वो रहस्यमय आइडियाज अब शनि आपको देने वाले हैं, यानी कि रिसर्च के फिर से लगे हुए लोगों के लिए शनि अच्छे रिजल्ट देंगे। भाग्य पक्ष की बात करूं, भाग्य कम साथ देगा आपका थोड़ा। यहाँ पर थोड़ी सी कमी ये होगी कि आपको दूर दराज के इलाकों से धन लाभ हो सकता है, सडन इनकम भी आपकी अच्छी हो सकती है। कर्म क्षेत्र में चैलेंजेस की स्थिति का आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि वहां पर आप जीत जाएंगे, यानी कि कर्म क्षेत्र की जो बाधाएं सामने आएगी उनका सामना करते हुए आप उन पर विजय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। नींद की समस्याएं आपको थोड़ी हो सकती है, नींद ना आए इस तरह की समस्याएं आपको थोड़ी हो सकती है। इस शनि के गोचर के दरमियान आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और अपने फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप शनिदेव के मंत्रों का जप करेगा, इससे आपको थोड़ा राहत मिलेगी। वाहन प्रयोग करते हैं तो सावधानी से वाहन चलाएं। इस समय में चोर चपेट दुर्घटना की संभावना भी आपके साथ में संभव हो सकती है। तो मंगल और शनि इन 2-3 महीनों में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना या मंगल के मंत्रों का जप करना, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है।